हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ए लेटर टू गॉड जो है उसके जो राइटर हैं जीएल फ्यूंटस हैं, उन्होंने लिखा था। उनका जन्म जो है जुलाई 11, 1897 को जो है हुआ था। बड़ी अच्छी कहानी जो है उन्होंने लिखी है, ए लेटर टू गॉड, जिसका हिंदी अर्थ होता है ईश्वर के नाम एक पत्र। ये कहानी एक किसान है, किसान का नाम जो है लैंचो है, उनकी कहानी है। और एक कहानी के माध्यम से उन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास को जो है कैसे जीता है उसको सिद्ध किया है। पहले पैसेज में दिया गया है द हाउस, घर, द ओनली, केवल एक, वन का मतलब एक, इन द इंटायर, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, जिसका मतलब होता है, जिसका दूसरा मीनिंग हो सकता है होल। वैली का मतलब होता है घाटी। जो लैंचो था उसका घर जो है उस घाटी में केवल एकमात्र घर था। सेट का मतलब होता है स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, CREST, क्रेस्ट, सी जो क्रेस्ट है CREST, क्रेस्ट, इसका मतलब होता है चोटी, जिसका दूसरा मीनिंग होता है टॉप। तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो स्थित था, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, उस तलछटी की, पहाड़ी की चोटी पर जो है उसका घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन का मतलब होता है एक, कुड सी, देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए धान के खेत थे उनको देख सकता था। डॉटेड का मतलब होता है लदे होना, भरा होना। विद द फ्लावर्स, फूलों से जो है पूरी की पूरी धान की खेती जो है वो भरी हुई थी, लदी हुई थी। दैट, जो, ऑलवेज का मतलब हमेशा, प्रॉमिस्ड का मतलब वादा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, गुड का मतलब अच्छी, प्रॉमिस्ड का मतलब वादा करना। द ओनली थिंग, और केवल एकमात्र वस्तु की या चीज की जरूरत थी। द अर्थ, जो पृथ्वी थी उसे केवल एक चीज की जरूरत थी। नीडेड का मतलब आवश्यकता थी। वाज ए डाउन पोर, एक मात्र वर्षा की जो है वो आवश्यकता थी। आर एट लीस्ट ए शावर, या कुछ बौछार की जो है वो आवश्यकता थी। शावर का मतलब होता है बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन के दौरान, लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड, जो अपने, न्यू का मतलब होता है जानना, नो का सेकंड फॉर्म है, न्यू का मतलब होता है जानना। हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, एंटीमेटली का मतलब होता है बिल्कुल करीब से जो है अपनी खेतों को जो है वो जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। ईल्स बट सी द स्काई, लेकिन उसने आसमान में देखा। टुवर्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर जो है आसमान में जो है उन्होंने देखा। नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा कि अब हमें, रियली का मतलब सचमुच में, थोड़ा जो है पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन, जो महिला थी। हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी। सपर का मतलब होता रात्रि का भोजन। रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, यस, हाँ। गॉड विलिंग, गॉड भगवान, विलिंग का मतलब अगर भगवान की इच्छा हुई तो ठीक जैसा आप कह रहे हैं ठीक वैसा होगा। द ओल्डर बॉयज, जो बड़ा लड़का, ओल्ड का वैसे मतलब होता है बूढ़ा, लेकिन यहाँ पे ओल्डर का मतलब हो जाएगा, ओल्ड का वैसे तो मतलब होता है बूढ़ा, लेकिन यहाँ ओल्डर जो है उसका मतलब हो जाएगा बड़ा। तो जो बड़ा लड़का था, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो भी खेत में कार्य कर रहा था। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटा था, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने सबको नहीं बुलाया तब तक। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान का समय था। दैट, कि, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्टेड का मतलब होता भविष्यवाणी की थी।
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदे जो है, बिगिन का मतलब प्रारंभ हो गई, टू फॉल गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज का मतलब विशाल, माउंटेन्स का मतलब पर्वत के समान, ऑफ क्लाउड्स पर्वत के समान जो है बादल, कुड बी सीन आप देख सकते थे, अप्रोचिंग का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वो ताजी हो गई, एंड स्वीट और मधुर हो गई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी कारण से बाहर नहीं जाएगा, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। प्लीजर का मतलब होता है प्रसन्नता, ऑफ फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, द रेन वर्षा को, ऑन हिज बॉडी यानी कोई व्यक्ति जो है अपने घर पर उस अच्छे सी वर्षा का जो है आनंद लेने के लिए बिना किसी कारण से वो बाहर जाएगा। एंड वेन, और जब वापस आया, ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम, उसने उत्तर दिया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए चांदी के नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 के बराबर, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हैं वो 5 के बराबर है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि वाले प्रभाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, और उसने संतुष्टि वाले भाव के साथ जो है बताया। आप लोग जो है यहाँ तक जो है पहली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको अगले दिन। और जो यहाँ से जो ऑप्शनल पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसका पहला ऑप्शनल ये पूछा जाएगा कि ए लेटर टू गॉड के जो है राइटर कौन है। तो आपको हमने शुरुआत में ही बता दिया कि वो राइटर जो है वो जीएल फ्यूंटस जो है इसके राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, तो जीएल फ्यूंटस हो जाएगा। दूसरा पूछा जाता है कि लैंचो का घर जो है कहां पर सिचुएटेड था, तो वो है क्रेस्ट ऑफ एलो हिल, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, बादल जो है वो आसमान में किस तरफ से उठते हुए नजर आए, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आए। और इसके अलावा जो है वो जो रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे थे, जिसे लैंचो ने न्यू पॉइंट्स कहा था, उसमें पूछा जाता है कि बिग ड्रॉप्स को जो है लैंचो ने 10 सेंट से इंडिकेट किया, बताया, और छोटी जो ड्रॉप थी उसे 5 सेंट से जो है वो इंडिकेट किया। ठीक, तो यहां तक आप लोग जो है तैयारी करेंगे। आगे की क्लास जो है हम अगले दिन फिर से रिस्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप जो है इतनी तैयारी करेंगे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और इसके अलावा आपको यहाँ से बहुत सारी और भी कंटेंट जो है वो धीरे धीरे मिलते रहेंगे। सेंट्रल आइडिया है, क्वेश्चन आंसर है, ग्रामर पोर्शन है, सारे पोर्शनों की हम जो है एक एक करके जो है तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।